नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन ऑफ फैट्स और ऑयल। ठीक है, अब एक बात समझो। देखो, हाइड्रोजिनेशन का मतलब एक सिंपल सा था। हाइड्रोजिनेशन आप क्या बोलते थे कि जैसे मान लिया कोई भी अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल है और अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल की रिएक्शन आप हाइड्रोजन गैस के साथ इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, यानी कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ ट्रांजिशन मेटल लाइक निकेल, प्लेटिनम, प्लेडिनम, पैलेडियम, ये आपने पढ़ा होगा। तो अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर डबल बॉन्ड होता था तो वहां पे दोनों तरफ बॉन्ड हट जाता था और वहां पे दोनों तरफ हाइड्रोजन जुड़ जाता था। ठीक है ना, तो वो एक सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाता था, सैचुरेटेड मॉलिक्यूल में चेंज हो जाता था। इसी को हम क्या बोलते थे? हाइड्रोजिनेशन ऑफ फैट, मतलब हाइड्रोजिनेशन। यहाँ पे हमें पढ़ना है हाइड्रोजिनेशन ऑफ फैट्स और ऑयल। तो जो ये हाइड्रोजिनेशन हम करते हैं ना, हाइड्रोजिनेशन जो जब हम इसका करते हैं तो उसमें हम कोई भी एग्जांपल ले लें। लाइक मैं आपको सिंपल से एक मॉलिक्यूल बता दूं कि CH2O फिर उसके बाद हमने कहा CH2 7, देन CH डबल बॉन्ड CH और CH2 फिर 7 और फिर CH3। अब मैं आपको यहाँ पे इसी तरह की एक और चेन और इसी तरह की एक और चेन, यानी कि यही सेम। तो जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हाइड्रोलिसिस करने पे ये जो आपका डबल बॉन्ड होगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और दोनों तरफ हाइड्रोजन आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या बनेगा आपका CH2O और इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा आपका C17H35। ठीक है ना, ऐसे ही यहाँ पे CHOCO C17H35 और ऐसे यहाँ पे CH2OCO C17H35, यानी कि जो अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल था वो आपका सैचुरेटेड में चेंज हो जाता था। और मैंने आपसे एक चीज कही थी कि जो सैचुरेटेड होते हैं, जो सैचुरेटेड स्टेट होगी, सैचुरेटेड मॉलिक्यूल का, वो आपका फैट में चेंज हो जाता था। किसमें? फैट में। सैचुरेटेड वाले क्या बन जाते थे? फैट। और फैट जो था वो आपका नॉर्मल टेम्परेचर पे क्या था? सॉलिड। क्या था जी? वो सॉलिड। तो एक बात समझना कि अगर आपने किसी भी ट्राइग्लिसराइड का, किसी ट्राइग्लिसराइड का आपने हाइड्रोजनेशन करा है तो हाइड्रोजनेशन से वो सैचुरेटेड ट्राइग्लिसराइड बन जाएगा और सैचुरेटेड ट्राइग्लिसराइड बनने पर वो सॉलिड हो जाता है। ठीक है ना, और उसके सॉलिड होने को हम क्या बोलते हैं? हार्डनिंग। हार्डनिंग, हार्डनिंग मतलब हार्ड हो जाना। ठीक है ना, तो यहाँ पे एक लाइन याद रखना, द हाइड्रोजनेशन प्रोसेस, द हाइड्रोजनेशन प्रोसेस ऑफ ट्राइग्लिसराइड इज कॉल्ड हार्डनिंग। ठीक है ना, आपसे पूछ सकता है कि जो ट्राइग्लिसराइड का जब हम हाइड्रोजनेशन करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं हार्डनिंग, क्योंकि जो आपका अनसैचुरेटेड था वो सैचुरेटेड में चेंज जाता है और वो आपका सॉलिड मटेरियल बन जाता है, सॉलिड स्टेट में चला जाता है और उसको बोलते हैं हम हार्डनिंग। ठीक है जी। हम्म, जी यस सर। सर। ठीक है सर। ठीक है। अब जैसे मान लिया कोई ऑयल है आपका और ऑयल से आपने डालडा घी बनाया, डालडा घी जिसको हम वेजिटेबल ऑयल या वनस्पति घी बोलते हैं। ठीक है ना, उसके अंदर यही प्रोसेस यूज होता है। उसके अंदर हम क्या करते हैं? हाइड्रोजिनेटेड, मतलब जो आपका ऑयल है, ऑयल का अगर आप हाइड्रोजिनेशन कर देते हैं, ठीक है ना, तो वो आपका फिर एक हार्ड मटेरियल बन जाता है, लाइक वनस्पति घी जिसे हम डालडा घी बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये चीज ध्यान रखना। इसके बाद एक और इसमें छोटी छोटी टर्म्स थी कुछ, मतलब मेन चीज है कि हम इसके बारे में जो इसकी टर्म्स से रिलेटेड स्मॉल टर्म्स वही हम पढ़ रहे हैं और उसी की हमें बात करनी है। तो जी इसमें नेक्स्ट टर्म है रेंसिडिफिकेशन।
रेंसिडिफिकेशन। ये रेंसिडिफिकेशन क्या होता है? रेंसिडिफिकेशन जो है, जब आपका ऑयल या फैट मतलब हवा में खुला रह जाए तो उसके अंदर एक स्लो डिकम्पोजिशन हो जाता है, मतलब एक डिकम्पोजिशन उसके अंदर होने लगता है। डिकम्पोजिशन का मतलब टूट जाना। और उस डिकम्पोजिशन होने से उसके अंदर जो स्मेल होने लगती है, बदबू या खट्टापन सा आने लगता है। हो सकता है कभी कभी जब बहुत दिन तक घी रखा रहता है, तो जैसे कोई भी खाने की चीज होती है उसी तरह से, मतलब घी या फिर जो फैट होता है या फिर जो ऑयल होता है उसके अंदर थोड़ा खट्टापन आने लगता है, अगर वो खुला ओपन स्टेट में रखा हुआ है। ठीक है ना? तो अगर ओपन स्टेट में आपका ऑयल और फैट रखा हुआ है तो वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करता है, और उसके अंदर कुछ तीखी सी स्मेल, बदबूदार स्मेल, और या फिर उसका खट्टा टेस्ट उसका होने लगता है उसमें। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रेंसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? रेंसिड। ठीक है ना? मतलब रेंसिड का मतलब है कि वो खट्टा हो जाना उसका, या उसके अंदर से स्मेल आ जाना, उसको हम बोलते हैं रेंसिड। और जो ये प्रोसेस होता है उसके खट्टा होने को, उसको हम बोलते हैं रेंसिडिफिकेशन। ठीक है? तो इसमें लिखना चाहो तो लिख लो इसके बारे में कि जो आपका ऑयल और फैट है, व्हेन ऑयल और फैट एब्जॉर्ब मॉइस्चर देन इट विल अंडरगो स्लो डिकम्पोजिशन। और जब उसका डिकम्पोजिशन होगा तो उससे उसके अंदर जो है एक तीखी मतलब बदबूदार स्मेल, और उसके साथ साथ उसका जो टेस्ट